हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से गद्य खंड का पाठ 6, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इस पाठ के रचयिता निदा फाजली हैं। निदा फाजली जी का जीवन परिचय हमने पिछली वीडियो में पढ़ा तथा उसको समझा था। आज के इस वीडियो में हम उनके द्वारा लिखित पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले इस पाठ को पढ़ेंगे तथा इसको समझेंगे। मैं आपको इस पाठ की समरी सार के रूप में इस पाठ को समझाऊंगी। बाइबिल के सोलोमन, सबसे पहले बाइबिल के सोलोमन के बारे में हम पढ़ेंगे। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे बाइबिल में सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। वह इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। जो सोलोमन थे सुलेमान, वह पशुओं की भाषाओं के साथ साथ इंसानों की भाषाओं के साथ साथ पशु पक्षियों की भाषाओं को भी बहुत ही अच्छे से जानते थे। एक बार सुलेमान अपने दल बल के साथ, अपनी जो सेना थी उसके साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक कुछ चींटियों ने घोड़े की टोपों मतलब पैरों के चलने की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से बोली। दो चींटियाँ आपस में, चींटियाँ घोड़ों की आवाज़ आ रही थी पैरों के चलने की, तो उसका सुनकर आपस में ही बात करने लगी। आप जल्दी से अपने बिल में चलो, फौज आ रही है। चींटियाँ जब पैरों की आवाज़ सुनकर बोलने लगी कि आप सभी अब भागो जल्दी और अपने अपने बिलों में चलो, क्योंकि यहाँ पर फौज आ रही है। सुलेमान ने उसकी बातें सुनी और कहा, सुलेमान ने जैसे ही उन्होंने कहा कि फौजें आ रही हैं, दौड़ो भागो और अपने घर में चलो, तब ऐसी बातें करते हुए सुलेमान ने उनको सुना। क्योंकि सुलेमान को आपको पहले ही बताया है कि सुलेमान पशु पक्षियों की आवाज़ को सुन और समझ सकता था। हम पशु पक्षियों की आवाज़ को सुन तो सकते हैं परंतु उनकी आवाज़ को समझ नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, परंतु सुलेमान पशु पक्षियों की आवाज़ को सुन और समझ सकता था। चींटियों की इस प्रकार की वार्तालाप को सुनकर सुलेमान ने कहा, घबराओ नहीं, तुम भागो नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ। मैं आप लोगों को कोई मुसीबत पहुँचाने नहीं आया हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। मैं सबके लिए मुसीबत नहीं, सबका प्यार पाना चाहता हूँ और सबको प्यार बांटना चाहता हूँ। यह कहकर वह मंजिल की ओर बढ़ गया। उन्होंने चींटियों को मुसीबत से बचाया और वह चींटियों को उस रास्ते से दूसरे रास्ते को जाने को कहा और वह चींटियों को बचाते हुए अपने घोड़ों को, अपने दल को निकाला और चींटियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इस प्रकार से सुलेमान ने एक बहुत ही अच्छी मिसाइल हमारे सामने कायम की है कि पशु पक्षियों की भी जान होती है। हमें पशु पक्षियों को हमेशा बचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, न कि अनावश्यक रूप से उनको मारना चाहिए। उसी प्रकार से ऐसी एक घटना का जिक्र और मिलता है। महाकवि शेख अयाज के बारे में बताते हैं। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौट आए और खाना खाते बैठे। एक बार एक घटना हुई कि उनके पिताजी थे, वो कुएं नहाने गए और खाना खाने के लिए बैठे। माँ ने भोजन परोसा। उन्हें जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पे पड़ी। किसकी? शेख अयाज की। अपनी बाजू, अपने कंधे पर उनकी नज़र पड़ी। उनके कंधे पर एक चोटा रेंग रहा था। चोटा मतलब कि कीड़ा था जो रेंग रहा था, वो उनको दिखाई दिया। उन्होंने क्या किया, अपने भोजन को तुरंत छोड़ा। माँ ने पूछा, कहाँ खड़े हो गए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? भोजन अच्छा नहीं लगा क्या आपको? मेरे द्वारा बनाए हो भोजन अच्छा नहीं लगा बेटा, जो आप भोजन को इस तरह छोड़कर खड़े हो गए हो? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है माँ, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। वह बेघर को कुएं पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। उन्होंने क्या किया, एक बेघर को बेघर कर दिया था, जिसके घर से वो आए थे, मतलब वो खेत गए थे, खेत पर से वो चोटा उनके कंधे पर बैठा, वो घर तक चले आए। वो अपने घर तो आ गए परंतु उन्होंने किसी को
बेघर कर दिया था। वापस वह वहाँ खेत पर गए और उस चोटे को खेत पर छोड़ दिया, जहाँ से वह अपने घर लौट गया। इस प्रकार से हमारे सामने दूसरों के दुखों में दुखी होने वाले लोगों में दूसरी मिसाइल हमारे सामने है। इसके बाद हम आगे के लोगों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।